अस्सलाम वालेकुम, इफ़त सिद्दीकी हियर और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कैफ़ीन। कैफ़ीन क्या है और कैफ़ीन के क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं? बिकॉज़ कैफ़ीन के बारे में बहुत सी गलतफ़हमियाँ भी हैं और बहुत कम मालूमात है। कैफ़ीन की जो मशहूरी है वो एक बहुत ही नुकसानदा ग़िज़ाई अज्जा के तौर पर है, जिसकी वजह से हम कैफ़ीन को बहुत बुरा समझते हैं और हमें ये मालूम है कि चाय में कैफ़ीन मौजूद होती है, इसलिए चाय नुकसानदा है। कॉफ़ी में कैफ़ीन चाय से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए चाय से बहुत ज़्यादा नुकसान कॉफ़ी से होता है। और ये कि कैफ़ीन जो है वो कुछ लोगों में ये मिथ पाया जाता है कि कैफ़ीन इज़ अ काइंड ऑफ अ ड्रग, जो नशा देती है, जो हमें एक्टिव कर देती है, तो इसलिए कैफ़ीन बहुत ज़्यादा नुकसानदा है। इसमें कुछ हकीकत भी है कि ज़्यादा मिक़दार कैफ़ीन की वो नुकसानदा है, बट बिल्कुल नुकसानदा है ये एक मिथ है, ये गलतफ़हमी है। कैफ़ीन अगर जितनी एफडीए और जितनी माहिरीन ग़िज़ाइयात रिसर्च से मालूम करते हैं, तो अगर उतनी मिक़दार में हम कैफ़ीन कंटेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो वो हमें फ़ायदा देती है, नुकसान नहीं देती। नुकसान की सूरत जो फ़ॉरबिडन है कि आप किन हालात में कैफ़ीन कंटेंट प्रोडक्ट ना यूज़ करें या कितनी मिक़दार में कैफ़ीन आप ना लें, वो चंद एक कंडीशंस हैं, जिसमें डॉक्टर्स मना करते हैं कि कैफ़ीन नहीं लेनी चाहिए। आज थोड़ी-सी बात हो जाए कैफ़ीन पे कि कैफ़ीन क्या है और कैफ़ीन किन प्रोडक्ट्स में मिलती है, कैफ़ीन की कितनी किस्में हैं और कैफ़ीन के क्या नुकसानात हैं और कैफ़ीन के क्या फ़ायदे हैं। कैफ़ीन एक ऐसा कुदरती मादा है जो कि 60 से ज़्यादा पौधों में पाया जाता है, जिनमें मशहूर तरीन चंद पौधों में कॉफ़ी आती है, चाय, चॉकलेट, कोकोआ बीन्स और कोला नट्स, जिनको मोस्टली यूज़ किया जाता है चॉकलेट की प्रोडक्ट्स में। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कैफ़ीन कुदरती तौर पर पाई जाती है। इसके अलावा कैफ़ीन मेड भी है, सिंथेटिक कैफ़ीन बनाई जाती है केमिकल प्रोसीजर से, जो कि डिफरेंट मेडिसिन्स में यूज़ की जाती है, जैसे कि पेन किलर्स मेडिसिन्स हो गई, कफ एंड कोल्ड मेडिसिन्स में सिंथेटिक कैफ़ीन यूज़ की जाती है अलर्टनेस देने के लिए। इसी तरीके से जो एनर्जी बूस्ट ड्रिंक्स होती हैं, उसमें भी सिंथेटिक कैफ़ीन का यूज़ किया जाता है। अब ज़रा देखते हैं कि जो नेचुरल कैफ़ीन है, उसका जो बॉडी पर इफ़ेक्ट है, क्या वो बेनिफिट जो देता है इस हमारी बॉडी के अंदर जाकर, तो वो क्या बेनिफिट्स हैं जो हम कैफ़ीन को यूज़ करके और कैफ़ीन कंटेंट्स जो ग़िज़ाएँ अल्लाह ताला ने बनाई हैं, उनको यूज़ करके हासिल करते हैं। और कैफ़ीन कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है उस वक़्त तक जब तक कि हम एक सही अमाउंट में कैफ़ीन लें, और वो सही अमाउंट कैफ़ीन की कितनी है जो कि हमारे लिए नुकसानदा नहीं है, बल्कि हमारी ग़िज़ा में शामिल होनी चाहिए। तो जनाब, कैफ़ीन के इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे क्या होते हैं, उसमें जो सबसे मेन काम है कैफ़ीन का, तो वो हमारी मेटाबॉलिज़्म को एक्टिव करने में मदद देती है, और जिसकी वजह से जो सेंट्रल हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसको स्टिमुलेट कर देती है। और उस स्टिमुलेशन से ये होता है कि एक्टिव हो जाता है हमारा नर्वस सिस्टम, और हम बहुत देर तक बहुत अच्छे से हमारा एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है, और हम बहुत ही हशाश-बशाश रहकर बगैर थकन फ़ील किए ज़्यादा देर तक काम करने के काबिल रहते हैं। अच्छा, ये इफ़ेक्ट्स में की मिक़दार माहिरीन सजेस्ट करते हैं सेफ़ एक अमाउंट कैफ़ीन की, जो कि बॉडी में लेने से कोई नुकसान नहीं होता, ये उसके फ़वाइद हैं। ऑब्वियसली जब आप उस रिकमेंडेड अमाउंट से ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, तो फिर वो आपको नुकसान पहुँचाती है, और उस पर भी हम बात करेंगे कि वो क्या नुकसानात हैं, और ये भी बताऊँगी मैं कि वो कौन-सी मिक़दार है, क्या मिक़दार है जो माहिरीन आपको सजेस्ट करते हैं कि वो कैफ़ीन की आप लेंगे उन ग़िज़ाओं के थ्रू, तो वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगी, बल्कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो पहला तो ये इफ़ेक्ट है कैफ़ीन का कि कैफ़ीन का जो मेन काम है जिसम में, वो मेटाबॉलिज़्म को एक्टिव कर देता है, और उसके लिए जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा दिमागी
जो आसावी निज़ाम है वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है, हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है और जिसकी वज़ह से हम थकन नहीं महसूस करते। अच्छा ये डाययूरेटिक है। डाययूरेटिक का मतलब ये होता है कि ये उन सब्सटेंसेस में से एक है जो कि जिस्म से नेचुरली एक्स्ट्रा सॉल्ट और पानी को बाहर निकालने में थ्रू द यूरिनेशन हेल्प आउट करते हैं। तो जब आप कैफ़ीन लेती हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ लेती हैं जिसमें आपको एक मुनासिब मिक़दार कैफ़ीन की मिल रही हो, तो उसके थ्रू आपके जिस्म में जो नमकियात होती हैं वो बाहर निकलती हैं, एक्स्ट्रा पानी आपके जिस्म से बाहर निकलता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से। स्टमक में आपको पता है तेज़ाब होते हैं जो कि हमारी खुराक को डाइजेस्ट होने में मदद देते हैं। तो वो खुराक को डाइजेस्ट होने के लिए जो एसिड्स हमारे स्टमक में नीड होते हैं, ये उसको रिलीज़ करती है और जिसकी वज़ह से फूड जो है वो डाइजेस्ट होने में ईज़ी होती है क्योंकि वहाँ पर एक सूटेबल अमाउंट जो है वो एसिड्स का मिलता है हमें थ्रू द यूजिंग ऑफ द फूड व्हाट कंटेन्स कैफ़ीन इन इट। लेकिन ये कि अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो सम टाइम उससे ज़ाहिर है एसिडिटी बढ़ती है और फिर वो एसिडिटी आपको इन्फ्लेमेशन और हार्ट बर्निंग दे रही होती है क्योंकि तेज़ाबियत हो जाती है ज़्यादा। तो बात वही है कि कैफ़ीन की मिक़दार सही रखेंगे तो वो फ़ायदा देगी, कैफ़ीन अपनी मिक़दार से बढ़ेगी तो वो आपके लिए नुकसान देगी। इसका एक इफ़ेक्ट ये है कि वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर डाउन रहता है बहुत ज़्यादा और उनके लिए कैफ़ीन बहुत फ़ायदेमंद है कि कैफ़ीन कंटेंट खुराक जिनमें हमने देखा कि चाय हो गई और कॉफ़ी हो गई या चॉकलेट कंटेन्स प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर वो खाते हैं तो वो उनका जो लो ब्लड प्रेशर लेवल है उसको वो हाई करके रेगुलेट करने में मदद देती है। बट हाई ब्लड प्रेशर के जो लोग हैं तो उनको फिर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो अपनी सुबह का आगाज़ किसी भी कैफ़ीनेटेड बेवरेज के साथ करते हैं या 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी से करते हैं ताकि आपका सारा दिन ताज़ा-तम और फ्रेश फुल ऑफ एनर्जी गुज़रे, थकन से दूर होकर गुज़रे, या आप उन लोगों में से हैं जो 1 से ज़्यादा कप कॉफ़ी का दिन भर में अपने आप को फ्रेश और रिबूट करने के लिए इस्तेमाल करने वालों में से हैं, या चाय 1 कप से ज़्यादा दिन भर लेने वालों में से हैं, तो क्या 1 से ज़्यादा कप चाय या कॉफ़ी लेना आपके लिए मैटर करता है, आपकी सेहत पर मैटर। अच्छा, ये 400 मिलीग्राम mg की जो अमाउंट है कैफ़ीन कंटेंट, जो कि अगर आप कॉफ़ी को रखती हैं तो वो 4 कप कॉफ़ी एक दिन की अमाउंट बनती है तकरीबन। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा लेंगी मोर देन 4 से 5 कप कॉफ़ी के, तो वो फिर आपके लिए हार्मफुल होगा। लेकिन अंडर 400 mg जो है वो डिपेंड करती है कि लोगों को उनकी जो वेट कंडीशन है, उनकी हेल्थ कंडीशन है या उनकी मेडिकेशन है, उसके साथ मिलकर वो क्या इफ़ेक्ट करती है उनकी। तो इसलिए कैफ़ीन की तादाद को अपनी ज़िंदगी में रखना तो चाहिए, बट अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, आपको कोई और ऐसी मेडिकेशन आप यूज़ करते हैं, तो उसमें फिर आपको कैफ़ीन की तादाद जो है वो थोड़ी-सी ऐसी ग़िज़ाओं जिनमें कैफ़ीन होता है उसमें थोड़ी-सी कम करनी चाहिए, कम रखनी चाहिए। बट हमारे यहाँ ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। अगर कोई कॉफ़ी लवर है तो वो भी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके बगैर रहा नहीं जाता। और अगर चाय के शौकीन हैं तो कॉफ़ी से ज़्यादा हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट है वो चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जबकि हमें मालूम भी है कि चाय एसिडिटी को बढ़ाती है। वो इसी वजह से बढ़ाती है कि उसमें कैफ़ीन कंटेंट होती है और बहुत ज़्यादा चाय फिर हमारी सेहत पर असरअंदाज होती है। सो केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। और माहिरीन ये बोलते हैं कि अगर आपने एक दिन में 4 से 5 कप से ज़्यादा कॉफ़ी इस्तेमाल की तो ये आपकी जो है वो रेकमेंडेड सूटेबल अमाउंट से इनफ हो जाती है, बढ़ जाती है, जो कि आपके जिस्म को इफ़ेक्ट करती है। लेकिन 400 ग्राम की जो अमाउंट है वो अमाउंट डेंजर लेवल नहीं होती, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होते। और चाहे वो सेंसिटिव लोग हों, चाहे वो सेंसिटिव ना हो, हेल्दी पर्सन जो है वो इजीली 400 mg कैफ़ीन एक दिन में ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैफ़ीन लेना रिस्क फैक्टर से अलग होकर क्यों बहुत ज़रूरी है।
ये हमारे जिस्म में जाकर क्या काम करती है, क्या फ़ायदे देती है। तो सबसे पहला तो फ़ायदा इसका ये है कि ये हमारा एनर्जी लेवल बूस्ट करती है, एक्स्ट्रा एनर्जी देती है, हमें थकन का एहसास मिटाती है, हम फ्रेश फील करते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि इसमें एक एजेंट होता है जिसका नाम है मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट जो है वो मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ज़हन है, हमारा जो दिमाग है वो एक्टिव रहता है, वो बहुत ज़्यादा जागता रहता है और हम बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत एनर्जी के साथ अपने काम अंजाम देते हैं। साथ में ये हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने की वजह से हमें एक और फ़ायदा ये देती है कि इसकी वजह से हमारी जो कैलोरीज़ होती हैं वो बहुत ईज़िली बर्न आउट हो जाती हैं। और आपको मालूम है कि इंसान में ओबेसिटी, मोटापा वो किस लिए होता है, उसकी वजह यही होती है कि जितनी कैलोरीज हम अपनी डाइट से कंज्यूम कर रहे होते हैं उतना बर्न नहीं कर पाते, और जब कैलोरीज हमारी इनफ बर्न नहीं हो पाती तो वो फिर स्टोर होती हैं ग्लूकोज से, वो फैट पे ट्रांसफॉर्म होकर हमारे जिस्म को मोटापे की तरफ माइल कर देती हैं। क्योंकि हम कुदरती अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि जो एनर्जी है वो असल में हमें मिलती है ग्लूकोज फॉर्म में। ग्लूकोज फॉर्म को जिस्म बनाता है हमारी डाइट के थ्रू, ट्रांसफॉर्म करके कार्ब्स लेते हैं हम और प्रोटीन्स लेते हैं। तो कार्ब्स, प्रोटीन्स, शुगर, ये सब एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं जो कि डाइजेशन के अमल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ग्लूकोज फॉर्म में। और ग्लूकोज अगर बर्न आउट नहीं होती, ये एक फ्यूल है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और अगर हम उतना काम नहीं करते दिन भर में कि ये तमाम की तमाम बर्न आउट हो जाए तो ये जिस्म में जमा रहती है। बट ये जिस्म में जमा रहने के लिए जो कुदरत ने निज़ाम बनाया है तो ये जमा कर ये फैट की शक्ल में हमारे जिस्म में स्टोर कर दी जाती है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो जिस्म में सिर्फ वो चीज़ें रह पाती हैं जो फैट सॉल्युबल हो, तो ये फैट की फॉर्म में जो है जिस्म में जमा कर दी जाती है ताकि नेक्स्ट टाइम इंसानी जिस्म जब काम करे और हीट प्रोड्यूस हो तो फिर ये बर्न आउट हो जाए दोबारा, उसके बाद फिर ये रिड्यूस बर्न आउट होकर ख़त्म हो जाए। बट होता क्या है, मोटापा इसीलिए होता है कि क्योंकि जमाशुदा एनर्जी जो है वो भी बर्न आउट नहीं होती, हम इतना काम नहीं कर रहे होते जितना हम कैलोरीज इनटेक कर रहे होते थ्रू द डाइट, और वो फिर जो ऑलरेडी ग्लूकोज की शक्ल में डाइजेस्ट होकर पहले से हमारे पास जो फॉर्म आती है वो बर्न आउट हो जाती है, और फिर वो जो बचती है वो फिर फैट बनती जाती है, और इस तरीके से मोटापा इंसान में आता जाता है क्योंकि उनके जिस्म में फैट जमा होती जाती है जो कि बर्न आउट नहीं हो रही होती। तो कॉफ़ी जब आप कैफीन जब आप लेते हैं तो कैफीन का काम ये है कि वो एक्स्ट्रा एक्टिव करती है मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से जो कैलोरीज होती हैं वो इजीली बर्न आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में फैट नहीं बन पाता और मोटापा हम उससे बच सकते हैं क्योंकि ये कैलोरीज को बर्न करने में मदद करती हैं। और दूसरा ये कि इससे एक फ़ायदा ये होता है कि एक्सरसाइज या मेहनत के कामों में हमें थकन नहीं फील होती। तो जो एक्सरसाइज करते हैं वो अगर कैफीन कंटेंट्स प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उनको ये फ़ायदा होता है कि उनकी जो बॉडी है उसको थकावट फील नहीं होती, उनका मेटाबॉलिज्म एक्टिव हुआ होता है, उनका एक्स्ट्रा एनर्जी मिली हुई होती है कैफीन के थ्रू, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत एक्टिव होता है। सो वो एक्सरसाइज करते हैं या मेहनत जो काम होते हैं हमारे, उस दौरान हमें थकन नहीं फील होती और हम फ्रेश होते हैं, जिसकी वजह से हम जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जो मेहनत का काम कर रहे होते हैं वो बेहतर तरीके से करते हैं और ज़्यादा देर तक आराम से कर सकते हैं। सो इसके अलावा हार्ट हेल्थ, हमारे दिल की जो सेहत है उसके लिए बहुत फ़ायदा देती है, उसको बेटर करती है। और ये किस तरह से करती है कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है। जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, ख़ासकर ख़वातीन को, तो ख़वातीन में हार्ट प्रॉब्लम कैफीन कंटेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें कॉफ़ी हो गई, जिनमें चॉकलेट हो गई, तो वो इस्तेमाल करने से उनको हार्ट डिसीज़ का जो रिस्क है वो कम देखा गया है। और इसमें जो तादाद है वो ख़वातीन का तनासुब ज़्यादा है मर्द हज़रात के हवाले से, क्योंकि कैफीन उनके ख़वातीन के हार्ट पर ज़्यादा जल्दी असर करती है। अब थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं कैफीन के। कैफीन को जब आप 400 mg से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आपने कॉफ़ी ली है और 4 से 5
कॉफ़ी के कप से आप ज़्यादा दिन भर में ले रहे हैं तो फिर ये एक इंडिकेशन अमाउंट है। रिकमेंडेड अमाउंट कैफ़ीन की थोड़ी-सी हमारी फूड में कितनी होती है ये मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ चाय पी जाती है, तो चाय का अगर आप 8 आउंस का कप आप पी रहे हो, तो उसमें आपको मिलेगी 14 से 14 to 60 mg कैफ़ीन एक 8 आउंस के कप में आपको मिलती है चाय से। जबकि अगर 1 आउंस का एक कप आप कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें आपको मिलती है 95 to 200 mg कैफ़ीन। अगर आप 12 आउंस का केन ऑफ कोला लेते हैं, कोला का केन लेते हैं, तो उसमें आपको 35 to 45 mg कैफ़ीन मिलती है और 8 आउंस एनर्जी ड्रिंक अगर लेते हैं तो उसमें आपको 70 से 100 mg कैफ़ीन मिलती है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर क्योंकि ये 4 ऐसी ड्रिंक्स हैं जो कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं डेली रूटीन लाइफ में, सो रेकमेंडेड जो अमाउंट है कैफ़ीन की इन अ डे वो 400 mg तक है। तो उसके हिसाब से आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप टी लवर हैं, चाय पीने के आदी हैं, तो आप एक दिन में कितनी चाय पी सकते हैं जिसमें आपको कैफ़ीन ज़्यादा ना हो। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो आप एक कप कॉफ़ी 8 आउंस के हिसाब से 2 पी सकते हैं, और अगर दिन में आप आदी हैं 4 से 5 या उससे ज़्यादा, तो आपको कितनी कॉफ़ी पीनी चाहिए एक कप में, ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो ये एक अमाउंट है जिससे आप अपनी सेहत का जायज़ा ले सकते हैं, थोड़ा सा अपनी डाइट को सेट करके, चाय की आदत और कॉफ़ी की आदत को सेट करके, ताकि उससे आपको कैफ़ीन फ़ायदा दे, आपको कैफ़ीन नुकसान ना दे। क्योंकि कैफ़ीन के जो नुकसानात होते हैं अगर उस पर हम नज़र डालें, तो जब ये अमाउंट बढ़ती है हमारे जिस्म में तो उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो उनमें रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, और रेस्टलेसनेस की वजह से यानी जो हमारा इंसानी जिस्म है, क्योंकि कॉफ़ी नहीं, कैफ़ीन पीने से हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा एक्टिवनेस आती है, हमारा दिमाग जो है वो नींद नहीं महसूस करता, तो जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट हुआ होता है। तो अगर ज़्यादा मिक़दार में हम कॉफ़ी पीते हैं तो वो हमारी नींद पर कैफ़ीन लेते हैं तो वो हमारी नींद पर असर करती है। असल में मैं कॉफ़ी ले रही होती हूँ अपनी हर्बल कॉफ़ीज़, तो मेरे मुँह पे कॉफ़ी जिसके लिए माज़रत। सो कैफ़ीन अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उससे फिर नुकसान ये होता है कि हमारा जो दिमाग है वो नींद नहीं महसूस कर पाता और हमें सोने में परेशानी होती है। सोने में मुश्किल होने की वजह से हमारे जिस्म में कपकपाहट या शेकनेस या शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारे कामों में हमें कंसंट्रेशन करने में, ग्रिप्स में मुश्किल आती है क्योंकि कपकपाहट हो रही होती है। फिर रेस्टलेसनेस के साथ हमें स्लीपलेसनेस का मसला पैदा हो जाता है, हम सो नहीं पा रहे होते, नींद नहीं आ रही होती, फिर नींद नहीं आने से हमारे सर में भी दर्द हो जाता है। ये सारे इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं, सर में दर्द होता है और नींद ना पूरी होने की वजह से, और या पूरी होने के बावजूद भी हमारे सर में चक्कर आने के अमल शुरू हो सकते हैं जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट कैफ़ीन का लेने के आदी हो रहे होते हैं। हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर है कैफ़ीन का एक काम जिस्म से नमक और पानी का इखराज है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा तादाद में कैफ़ीन लेने के आदी हैं या कैफ़ीन कंटेंट प्रोडक्ट्स, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे वो नेचुरल हो, वो ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा नमक बहुत ज़्यादा तादाद में पानी के साथ यूरिनेशन के थ्रू जो है वो एक्सॉल्ट हो जाता है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, और डिहाइड्रेशन बहुत ही ख़तरनाक होती है। इवन अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंसानी मौत भी वाक़ई हो जाती है। एंग्ज़ायटी हो जाती है और आप उसके हैबिचुअल हो सकते हैं, ये आपको अपना आदी बना सकती है, क्योंकि आपको फिर हद से ज़्यादा कैफ़ीन के साथ आदत हो जाती है कि आपका जिस्म उसी वक़्त एक्टिवनेस फ़ील करता है, आप उसी वक़्त फ्रेश फ़ील करते हैं जब आप हद से ज़्यादा कैफ़ीन लेने के आदी हो जाते हैं। सो ये वो इफ़ेक्ट हैं जब आप कैफ़ीन हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इसके अलावा नेचुरल हालत में जब आपको कैफ़ीन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए या कैफ़ीन कंटेंट प्रोडक्ट्स आपको थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए, उनमें अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको कैफ़ीन कंटेंट प्रोडक्ट्स थोड़ी-सी अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप
प्रेग्नेंट हैं तो आपको कैफ़ीन कंटेंट प्रोडक्ट अवॉइड करनी चाहिए। ये चंद एक कंडीशंस हैं जब आपको कैफ़ीन से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन ये वो कैफ़ीन है जो कि नेचुरली आप कंटेंट करते हैं, जो कि आम प्रोडक्ट्स होती हैं। बट इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास जो कॉफ़ीज़ अवेलेबल है या चाय अवेलेबल है, वो हर तरह के लोग, चाहे वो डायबिटिक हों, चाहे वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, चाहे उनको ओबेसिटी हो, वो बहुत ईज़िली विदाउट फ्राइटन के, विदाउट फ़ियर हमारी डीएक्सन हर्बल कॉफ़ीज़ और टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये बनाई इसीलिए गई है कि हमारी डीएक्सन कॉफ़ी का मकसद ही ये है कि कॉफ़ी और टी या एनर्जी ड्रिंक्स की आदत इंसानी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। शुरू तो हम 1-2 कप से करते हैं, बट उसकी आदत होती जाती है 2-3 कप, 4 कप, 5 कप और फिर ये होता है कि हम उसके बगैर नहीं रह पा रहे होते। बहुत से लोगों को सारा दिन बार-बार अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ कप्स चाहिए होते हैं और जिसकी वजह से उनका पीएच लेवल, उनकी एसिडिटी, उनकी डिहाइड्रेशन लेवल बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है। जबकि हमारा एम ही ये है कि हम सेहत मुहैया करें और जिन चीज़ों की आदत हो गई है, वो चीज़ें आप ऐसे यूज़ करें कि वो चीज़ें आपकी आदत भी पूरी कर रही हों, लेकिन आपको वो चीज़ें वो नुकसान नहीं दे रही हों, जो आम तौर पर आप सादी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से अपनी सेहत को दे रहे होते हैं। लेकिन आप मजबूर होते हैं अपनी आदत की वजह से, क्योंकि आदत लगी हुई होती है, चाय के बगैर आपसे कोई काम नहीं हो रहा होता, कॉफ़ी के बगैर आपसे कोई काम नहीं हो रहा होता। आप सफ़र कर रहे होते हैं अपनी हेल्थ को, लेकिन आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो मकसद यही है हमारी डीएक्सन कंपनी का कि जो लोग कॉफ़ी के आदी हैं, उनकी आदत ना छूटे, लेकिन उनको नुकसान ना हो। वो सेहतमंद कॉफ़ी लें और इसी वजह से उसमें गैनोडर्मा लूसिडम ज़रूर शामिल है। गैनोडर्मा लूसिडम का काम ये होता है कि वो कैफ़ीन कंटेंट कॉफ़ी या चॉकलेट या चाय या कोई भी प्रोडक्ट जिसमें हम हमारी कंपनी ने गैनोडर्मा लूसिडम मिक्स किया है, वो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देती है। वो न्यूट्रलाइज़ कर देती है, जिसकी वजह से जब आप उसको पीते हैं, चाहे आप किसी भी मिक़दार में पीते हैं, तो वो आपको डिहाइड्रेट नहीं करती, वो आपको एसिडिक नहीं करती, वो आपको आदी नहीं बनने देती और वो आपको इन सब जो इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके जिस्म को आम कॉफ़ी या आम चाय या आम चॉकलेट ड्रिंक्स या आम एनर्जी ड्रिंक्स लेने की वजह से वो उनके मुज़िर असरात से बचाती है। क्योंकि गैनोडर्मा लूसिडम में ये सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है कि वो किसी भी एसिडिक जो प्रोडक्ट है, जो ग़िज़ा है, उसको वो न्यूट्रलाइज़ कर देती है, जिससे इंसानी जिस्म को उसके नुकसानात नहीं मिलते और ना ही वो उसका आदी होता है। तो मकसद सिर्फ़ यही है कि आप अपनी आदतों को थोड़ा-सा बदल कर, प्रोडक्ट को बदल कर एक अच्छी सेहत के साथ वो चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि सेहतमंद ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएँ। थैंक यू सो मच।